बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे है सुबह फजर का टाइम और मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही थी। फ़जर की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद मैंने अपने लिए एक गिलास गर्म पानी किया और उसमें हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करके तो लहसुन के जो है उसके साथ मैं सुबह खाती हूँ। और हाफ़ कप के करीब, छोटा हाफ़ कप के करीब मैं अपने लिए ब्लैक टी बनाई। उसमें भी हाफ़ लेमन मैंने स्क्वीज़ करके और वो पिया। उसके बाद फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ना था। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मैं बैठी। ज़ुबैर वॉक करने के लिए गए हुए थे। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं हाशिम को जगाने के लिए रूम में आई। हाशिम सोया हुआ था। हाशिम वो जो सुबह हो गई। हाशिम गुड बॉय। Get up, get up, get up. Hashim. Get up, Hashim. No? It's moving, boy. Get up. अब मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं अदरक, इलायची, लौंग और दालचीनी वाली चाय बनाऊँगी नाश्ते के लिए। फिर हम सब मिलके नाश्ता करेंगे। चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। चाय में मैंने ये सारा मिक्सचर जो मैंने बनाया था वो डाल दिया। आज सबका इरादा कि पराठे और आमलेट बनाने का। सबसे पहले मैं ज़ुबैर के लिए नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि वो वॉक से आ चुके हैं। वॉक करने के बाद वो नाश्ता करेंगे। ये ज़ुबैर का नाश्ता रेडी हो चुका है। सिंपल सा मैंने आमलेट बनाया, पराठा और चाय। अब हाशिम को नहलाने की बारी है। यहाँ पे हाशिम नहा रहा है। हाशिम नहा चुका है। अब मैं हाशिम के कपड़े चेंज करूँगी। हाशिम के कपड़े चेंज करने हैं। मुझे नहा के रेडी हो चुका है। ज़ुबैर नाश्ता कर रहे हैं। मैं वॉशरूम में ज़ुबैर के कपड़े वगैरह लटका के आऊँगी। ज़ुबैर के कपड़े लटकाने हैं, टावल वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं, शैम्पू, साबुन वगैरह, वो अच्छी तरह से एक तरतीब से रख लूँगी ताकि उन्हें ईजी मिल सके। अब वो नहाने के लिए चले गए हैं। मैंने उनके शूज़ निकाल के रख दिए हैं। शूज़ मैं रात को ही पॉलिश कर देती हूँ, साद के भी और ज़ुबैर के भी। दोनों के रात को ही मैंने रेडी करके रखे होते हैं। इतनी देर में मैंने ज़ुबैर का बैग भी ऑफिस के लिए रेडी कर दिया है। ये टाई, बेल्ट वगैरह, सैनिटाइज़र, ये है स्टर्ट और मास्क, सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी हैं। अब वो नहा के आएँगे तो फिर रेडी होके चले जाएँगे ऑफिस। अब बारी आती है साद के नाश्ते की। साद का नाश्ता भी रेडी हो चुका है। साद ने भी अपने लिए सिंपल सा आमलेट बनवाया है और साद पराठा। उसके बाद मैंने साद के कपड़े वॉशरूम में रख दिए। नाश्ता करने के बाद साद नहा के रेडी होगा। ये हैं साद के शूज़। हाशिम ने आज फार्म हाउस जाना है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए रख दी हूँ। मैंने आमलेट रखा है 1 बाइट और 1 बाइट पराठे का। ये अंजीर, खजूर वगैरह, कुछ मैंने बादाम, किशमिश वगैरह रखी है। वैसे वो खाता नहीं है, ऐसे ही वापस आ जाएगा और फिर हम लोगों ने खाना है, लेकिन मैं फिर भी रख देती हूँ शायद कि वो खा ले। ये नीमको है, मिक्स नीमको वो थोड़ी बहुत खा भी लेता है, ये ज़रा वो लाइक करता है। और उसके अलावा उसके फेवरेट बिस्किट हैं कोकोमो। ये कोकोमो वो खा लेता है, इसलिए उसको कुछ पसंद है। थोड़ी सी कैंडीज़ वगैरह, मैंने लेस वगैरह उसके लिए रख दी हैं। ये है उसकी वाटर बोतल में मैं पानी ऐड करूँगी ताकि उसे प्यास लगे तो वो पी ले वहाँ पे। इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब मैं अच्छी तरह से इसे रख देती हूँ। ये हाशिम की बास्केट रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने इसकी सारी चीज़ें रख ली हैं, कैंडी वगैरह भी, इसकी मिल्क बॉटल भी रख दी है, वाटर वगैरह सारी चीज़ें। अब मैं अपनी चाय पीने लगी हूँ। मेरी चाय लगता है ठंडी हो गई है। चलें कोई बात नहीं, ठंडी चाय पी लेंगे। चाय से फ़ारिग होके अब मैं अच्छी तरह से कमरा थोड़ा सेट करती हूँ।
बेडशीट चेंज करती हूँ। कमरे में चीज़ें वगैरह बिखरी हुई हैं वो सारी चीज़ें उठा के उन्हें एक तरतीब से रखती हूँ। फिर उसके बाद बेडशीट चेंज करूँगी। ये देखिए मैंने बेडशीट चेंज कर ली है और रूम को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। अब बारी आती है किचन की। ये नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं। अब मैं सबसे पहले नाश्ते के बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद फिर किचन की अच्छी तरह से सफाई करनी है, चूल्हा साफ़ करना है। सारे बर्तन धुल चुके हैं। बर्तन धोने के बाद अब शेल्फ में चूल्हे की बारी आती है। किचन साफ़ हो गया। किचन करने के बाद अब मैं सफाई की तरफ आती हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा है कि आज कार वॉश कर लेती हूँ। कार भी गंदी हुई थी। कार वॉश करने के लिए मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ। आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं आप भी बताइएगा। ये कार वॉश हो चुकी है। अब मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। अब क्लीनिंग की बारी है। मैंने अच्छी तरह से सारा फर्श साफ़ कर लिया है। मैं तकरीबन डेली ही सारा फर्श अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, क्योंकि हाशिम ने खेलना होता है। फिर वो कभी नीचे बैठ के खेलता है और कभी वो जूते वगैरह निकाल के ऐसे बैठ जाता है। तो इस वजह से मुझे रोज़ाना अच्छी तरह से सारी घर की क्लीनिंग करनी पड़ती है। हाशिम तो फार्म हाउस पे गया हुआ है, इसलिए मैं इजीली सारा काम कर लूँगी। अगर वो घर होता है फिर वो मुझे बार बार डिस्टर्ब करता रहता है, तो फिर ज़रा काम भी ज़रा स्लो होता है। वो अगर गया हो तो फिर मैं जल्दी से तेज़ी से सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन वो आम बच्चों से फिर भी कम तंग करता है। मैं काम शाम करती रहती हूँ, वो खेल लेता है आम रूटीन में, वैसे तो कम ही तंग करता है। लेकिन अगर वो ना हो फिर ज़रा तेज़ी से काम हो जाता है। सारी क्लीनिंग वगैरह भी अच्छे से हो जाती है और किचन का काम भी सही तरह से हो जाता है। अब ये फ़र्श मैंने अच्छी तरह से वॉश करके वाइपर लगा दिया। उसके बाद मैं मॉपिंग करूँगी। ये रोज़ाना मैं डेटॉल से और फ़नाइल से मॉपिंग करती हूँ, क्योंकि ताकि सारे जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। क्योंकि हाशिम ने खेलना होता है, फिर वो अपने टॉयज़ वगैरह सारी जगह पे फैला के खेलता रहता है। और फिर जब उसने खेलना होता है उसके टॉयज़ वगैरह काफ़ी मैस क्रिएट करते हैं। बार बार उन्हें उठा के रखना, फिर सफाई करनी। दिन में काफ़ी 2-3 दफ़ा सफाई करनी पड़ती है बच्चों के साथ, तो तभी घर साफ़ रहता है। और फिर ख़तरा भी नहीं होता कि कोई जर्म्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ हो जो बच्चे उठा के मुंह में डाल लें या उनके कपड़े वगैरह हाथ पाँव गंदे हों। अच्छी तरह से मैं सारे घर में अच्छी तरह से मॉपिंग कर लेती हूँ, ताकि ना कोई जर्म्स वगैरह कोई कोने वगैरह में कुछ भी ना रहे। और इस वक्त कोई भी घर पे नहीं होता, सारे ऑफिस वगैरह चले जाते हैं, जिन्होंने स्कूल जाना है सारे अपने काम शाम में। तो मैं अकेली होती हूँ, इसलिए इजीली काम हो जाता है। वरना अगर दिन में जब सारे होते हैं तो फिर तो कोई ना कोई इधर उधर घूमता रहता है। ज़रा सफाई करनी भी मुश्किल होती है, इतनी अच्छी तरह से सफाई भी नहीं होती। तो सुबह टाइम ज़रा मैं स्पीड से और डीपली सफाई कर लेती हूँ। ये मैंने सारे रूम्स की, ड्राइंग रूम्स की, सबकी अच्छी तरह से सफाई करके और फ़नाइल और डेटॉल की मॉपिंग कर दी है। और सारे वॉशरूम भी अच्छी तरह से वॉश हो चुके हैं। दोनों पोर्शंस की सारी सफाई हो गई है। अब जो डस्टिंग वगैरह करने वाली थी वो
मैं सारी डस्टिंग कर लूँगी। मैं पहले सारे फर्नीचर की जो चीज़ें डेली यूज़ होती हैं उनकी पहले मैं एक कपड़े से अच्छी तरह से डस्टिंग करती हूँ। फिर उसके बाद मैं उन्हें सैनिटाइज़र वाले वाइप्स हैं मेरे पास, फिर मैं उनसे साफ़ करती हूँ ताकि कोई जर्म्स वगैरह, ज़ाहिर है बाहर जाते हैं ऑफिस वगैरह, तो ताकि कोई जर्म्स वगैरह का कोई ख़तरा ना हो। ड्रा में हाशिम ने अपनी पेंसिल रखी हुई है। इसे मैंने कलरिंग के लिए ला के दिए, कलरिंग के लिए बुक और ये कुछ कलर वगैरह ला के दिए हैं, तो फिर ये कलर वगैरह करता रहता, बहुत खुश होता है। सारी अच्छे से सफाई होगी है। एयर फ्रेशनर स्प्रे कर देते हैं। तो मैं आजकल ये वाला यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी कोई स्मेल कभी कोई, तो इसे सफाई करने के बाद एक अच्छी सी खुशबू आती है, मज़ा भी आता है कि अब सफाई हो चुकी है। फिर ये मेरे पास वाइप्स हैं सैनिटाइज़र वाले, इससे फिर मैं एक दफ़ा फिर इससे डस्टिंग करती हूँ। ये देखिए सारा घर नीट एंड क्लीन हो चुका है, दोनों पोर्शन की अच्छी तरह से सफाई हो गई है। उसके बाद मैंने कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई थी, तो सब्ज़ी ले आई हूँ मैं। अब जल्दी से अब मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करके रखती हूँ। सब्ज़ी को मैं ऐसे करती हूँ कि अच्छी तरह से मैं पानी में वॉश करके फिर इसे ड्राई करके फिर उसके बाद फ्रिज में अरेंज करती हूँ। आजकल तो वैसे भी बाहर से जो भी चीज़ें लाए हैं सब्ज़ी वगैरह, और वो फिर काफ़ी होता है, बाकी चीज़ें तो चलो हम सैनिटाइज़र से उसे सैनिटाइज़ कर लेते हैं, लेकिन वेजिज़ का होता है कि उसे अच्छी तरह से ना पानी से फिर अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद फिर मैं साफ़ कपड़े से उन्हें साफ़ करती हूँ, थोड़ी देर बाहर रखती हूँ, फिर उसके बाद फ्रिज में अरेंज करती हूँ। ये सारी सब्ज़ी और फ्रूट अच्छी तरह से वॉश हो चुके हैं। ये मैंने धनिया भी अच्छी तरह से वॉश करके इसे कट करके रख दिया। पुदीना अभी साफ़ करने वाला है, मैं पुदीना साफ़ करती हूँ। ये अरबी है, अरबी मैं वॉश करके नहीं रखूँगी क्योंकि ये मैं कल बनाऊँगी, आज मैंने भिंडी बनानी है। ये अदरक और लहसुन है, इसे भी मैंने एक बास्केट में निकाल के रख लिया। उसके बाद मैंने अपने लिए फ्लैक्स सीड वाला पानी बनाया है, जो मैंने अपने एक व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि फ्लैक्स सीड पाउडर कैसे बनाना है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है और आप लोगों के कमेंट से मुझे काफ़ी आइडिया हुआ कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने होगी उसे ट्राई किया है। ये है कलेजी, साथ को कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए आज मैं कलेजी बनाने लगी हूँ। और साथ ही मैं अपने लिए हर्बल टी बना रही हूँ। हर्बल टी मैंने बनने के लिए चूल्हे पे रख दी है। सारी हर्ब्स वगैरह डाल के मैं इसे बिल्कुल स्लो हीट पे बनाती हूँ। और साथ ही मैंने अब एक चूल्हे पे मैं मसाला बॉयल होने के लिए रख रही हूँ, और एक पे मैंने हर्बल टी रख दी है, और एक जगह मैं कलेजी फ्राई कर रही हूँ ताकि सारे काम जल्दी से निमट जाए। और साथ साथ मैं भिंडी कट करूँगी क्योंकि ज़ुबैर की फेवरेट भिंडी है, ज़ुबैर के लिए भिंडी बनानी है, और साथ के लिए लीवर। ये मैंने अपने लिए हल्दी वाला दूध बनाया। आज नाश्ते में मैं चाय के बाद ये हल्दी वाला दूध लूँगी। ये कलेजी बन के रेडी हो चुकी है। ये अब खाने के लिए मैंने साथ के लिए निकाल दी है, वो आके अब दोपहर में खाना खाएगा, और बाकी मैंने इसमें डाल के रख दिया रात के लिए, क्योंकि उसे पसंद है जब कलेजी बनी हो तो फिर वो रात को भी वही सब्ज़ी खाता है। इधर भिंडी बन के रेडी हो चुकी है तकरीबन। हाशिम भी फार्म हाउस से आ गया। मैं अभी किचन में थोड़ा बिज़ी थी, तो हाशिम को मैंने
अभी बिठाया है, वो उसका कार्टून टाइम है, वो कार्टून देख रहा है। खाना खा लो। खाना खा लो हाशिम, खाना खा लो, थोड़ा सा खा लो। खाना खा लो, खाना। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।